हालेलुया। सभी को जय जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ें और वचन में आगे बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद राजा इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, अभी जब हम वचन से मनन करने जाते हैं, तेरा वचन जो दो धारी तलवार है और हर एक बातों के ऊपर जो सामर्थ्य रखता है, अधिकार रखता है, हमारे हृदय में कार्य करने पाए, ताकि हम तुझ में और भी उत्साह के साथ और जोश के साथ परमेश्वर तेरी ओर खींचे चले आए। प्या प्रभु, तूने हर एक का सारा नियंत्रण अपने हाथों में लिया। धन्यवाद परमेश्वर, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर जिस विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं, वह कुछ इस प्रकार से है, पवित्र आत्मा के 9 फल। और इन पवित्र आत्मा के 9 फल को हम देखेंगे कि किस व्यक्ति के जीवन में पाए गए, और उनके ज़रिए हम भी कोशिश कर सकते हैं पवित्र आत्मा के 9 फलों को जीवन में लागू करने के लिए। तो आइए मेरे साथ निकालिए गलातियों के पत्री, उसका 5वां अध्याय और आयत 22 और 23। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, यदि आप राजा दाऊद के जीवन से देखेंगे तो राजा दाऊद जिसके पास पवित्र आत्मा के 9 फल थे, तो आइए हम देखें राजा दाऊद के पास किस प्रकार से पवित्र आत्मा के 9 फल थे। तो सबसे पहला फल प्रेम है। तो हम देखते हैं राजा दाऊद के शत्रु जो राजा साउल थे, साउल के मरने तक राजा दाऊद ने उनसे प्रेम किया। यानी कि राजा दाऊद ने अपने शत्रु से जब तक वह मर नहीं गया तब तक उससे प्रेम किया, उससे स्नेह किया। तो होने पाए मेरे प्रियो, आज आप जिसको भी शत्रु समझते हैं, आप उससे प्रेम रखें। दूसरा फल है आनंद। राजा दाऊद के जीवन में आनंद का फल हम देखते हैं। वह किस प्रकार से राजा दाऊद हर एक परिस्थिति में आनंद से परमेश्वर के प्रति भजन गाते थे। तो हम परखें अपने आप को कि क्या हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के भजन गाते हैं या नहीं। तीसरा फल वह है मेल मिलाप। राजा दाऊद जो उनका शत्रु साउल है, उनका शत्रु होने के बावजूद भी राजा दाऊद ने साउल के बेटे से मेल मिलाप रखा या फिर उनसे संबंध रखा, जिनका नाम अबसलोम है। तो मेरे प्रियो, क्या हम हमारे शत्रु के बेटे से मेल मिलाप रखेंगे, स्नेह रखेंगे, प्रीति रखेंगे? हम अपने आप को परखें। चौथा फल है वह है धीरज। राजा दाऊद के जीवन में हम धीरज का फल देखते हैं। जब शत्रु पलिश्ती रपाइस नामक तराई में फैलते गए, तब भी राजा दाऊद धीरज धर कर परमेश्वर के ऊपर वे निर्भर हो गए और परमेश्वर का इंतजार करने लगे कि परमेश्वर उन्हें अवश्य कुछ न कुछ मार्ग खोलेगा, उन्हें उत्तर देगा। तो क्या हम हमारी विषम परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, धीरज धरते हैं? तो होने पाए हम राजा दाऊद के जीवन से सीखें। ऐसे ही आगे है 5वां फल, वह है कृपा। राजा दाऊद के जीवन में हम कृपा का फल भी देखते हैं। मपीबोसेत वह साउल के वंश से होते हुए भी उनके ऊपर राजा दाऊद ने प्रीति दिखाई। अब ये मपीबोसेत कौन था? मपीबोसेत राजा साउल जो उनका शत्रु है राजा दाऊद का, उसके खानदान से
खानदान से, उनके वंश का एक परिवार था। तो राजा दाऊद को पता था ये मेरे शत्रु का वंश है, उसका एक वंश बचा हुआ है। राजा दाऊद ने उसे मारने के बजाय उसके ऊपर कृपा दिखाया, उससे प्रीति किया, प्रेम किया। क्या हम ऐसा करेंगे? अगर नहीं तो हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आत्मा का फल जो कृपा है हमारे जीवन में आने दे, ताकि हम हमारे शत्रुओं से भी प्रेम रखें। जो पांचवा फल है वह इस प्रकार से भलाई। राजा दाऊद के जीवन में हम भलाई के फल को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। राजा दाऊद जब साउल गुफा में आता है, तब दाऊद के हाथ में बहुत ही अच्छा मौका था राजा साउल को मार डालने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने साउल के कपड़े का एक छोर का टुकड़ा काटा, वह निशानी के लिए कि मेरे हाथ में मौका था तुझे मार डालने का, परंतु तुझे मार डालने के बदले मैंने तेरे साथ भलाई किया है। तो क्या हम हमारे शत्रुओं को जो हमारे हाथ में पड़ जाए और हमें बहुत ही सुंदर मौका मिले कि मैं उसे खत्म कर सकता हूँ, तो क्या आप उस वक्त उसे छोड़ देंगे? हम अपने आप को परखें। क्या आप उस वक्त भी उसके साथ भलाई दिखाएंगे जिसने आपका बहुत बड़ा नुकसान किया हो, जो आपके विरोध में हमेशा खड़ा रहा हो? हम अपने आप को जांचें। जो सातवां फल है विश्वास। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन में आप विश्वास के फल को देख सकते हैं। वे दर्दनाक परिस्थिति में रहने के बावजूद भी वे उन सारी बातों को, अनदेखी बातों को यूँ देखते जैसे परमेश्वर अभी उन्हें छुटकारा देगा, या फिर दूसरे शब्दों में वे उन अनदेखी बातों को इस रीति से घोषणा करते थे कि परमेश्वर अभी उन्हें छुटकारा देगा। तो क्या हम भी हमारे जीवन में विश्वास के फल को लाते हैं? जब हम देखते हैं कि अब परिस्थिति बिल्कुल हमारे विपरीत है, अब हमसे नहीं हो सकता, क्या हम उस समय विश्वास के द्वारा कदम उठाते हैं? अगर नहीं तो राजा दाऊद के जीवन से हम देखें। आठवां फल जो है वह इस प्रकार से नम्रता। मेरे प्रियो, आप नम्रता राजा दाऊद के जीवन में बहुत ही बखूबी रीति से देख सकते हैं। जब साउल दाऊद पर भाला चलाता है, वे जानते हुए भी साउल उसे मार डालना चाहता है, फिर भी राजा दाऊद उसके पास फिर से जाकर दूसरी बार साउल के लिए दुष्टात्मा को निकालता है। मेरे प्रियो, कई बार आपके शत्रु ने आपसे बहुत ही दुर्व्यवहार किया होगा, मगर जब आपका शत्रु, आपका दुश्मन जब किसी दुर्घटना में है, बीमारी में है, परेशानी में है और वह उसे मदद की आवश्यकता है, तब क्या आप उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं? क्या आप नम्रता दिखाते हैं? क्या आप उसे बचाते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की नम्रता आपके जीवन में पाई जाती है। आगे नवी और आखिरी जो फल है वह है संयम। राजा दाऊद के जीवन में हम बहुत ही स्पष्ट रूप से संयम का फल देख सकते हैं। जब दाऊद पर विपत्ति आती थी, तब दाऊद परमेश्वर के प्रति संयम से रुका रहता था कि परमेश्वर उसे अपना उद्धार दिखाए। मेरे प्रियो, क्या हम भी ठीक राजा दाऊद के जरिए हर एक परिस्थिति में हम संयम रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे इस परिस्थिति में कार्य करे, परमेश्वर का एक दाहिना हाथ आए तो होने पाए। मेरे प्रियो, राजा दाऊद जो एक मनुष्य होने के नाते
उनके जीवन में 9 प्रकार के फल पाए गए और परमेश्वर ने अवश्य उन्हें अपने प्रेम से भरा, उन्हें अपने 9 प्रकार के फलों से भरा। तो वह परमेश्वर आज भी जीवित है, वह यीशु मसीह आज भी जीवित है और पवित्र आत्मा के रूप में हम सभी के पास है। हम कहें, परमेश्वर तू हमें अपने 9 वरदानों से भर, 9 फलों से भर, ताकि हम तुझ में और भी आगे बढ़ें। इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं, हर एक क्रियाकलापों के जरिए तेरे नाम के गवाह ठहरने के लिए तू हमें इस्तेमाल कर। मेरे प्रिय प्रभु, आप सभी को आशीषित करे, अनुग्रहित करे और होने पाए हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के दान और वरदानों में, उसके फलों में बढ़ते जाने के लिए हम चेष्टा रखें, इच्छा रखें और परमेश्वर अवश्य आप सभी की इच्छाओं को पूरी करेगा। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।